आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की जो ये सीरीज है हमारी, इस सीरीज में 8th लेक्चर है। इट मीन्स कि हम लोग पहले 7 टॉपिक कवर कर चुके हैं, 7 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम 8th वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। फर्स्ट है आपका महत्तम समापत्ति, मीन्स HCM जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आपका लघुत्तम समापत्ति है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, प्रतिशत भी हो गया हमारा। और जो ये सिंपल इंटरेस्ट भी कवर हो गया। फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये सब भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, मीन्स अनुपात एंड समानुपात जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जो कि हमारा पैटर्न रहता है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियोज होते कैसे हैं, क्या रेशियोज क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर उसके अनुपात कैसे, उनके समानुपात कैसे निकालते हैं, तुल्य अनुपात क्या होते हैं, वो सभी चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ में ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी दो राशियां है, कोई भी दो राशियां हैं, दोनों राशियों का आपस में संबंध देखना हो, उनका रिलेशन देखना हो, तो हम क्या करते हैं, उनका रेशियो लेके देखते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जब भी आप किसी का अनुपात लेते हो तो अनुपात में दोनों इकाइयां समान होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि एक आपकी चाल है, मीन्स एक स्पीड है और दूसरा टाइम है, दोनों का आप रेशियो ले रहे हो या अनुपात ले रहे हो, ऐसे नहीं। जब भी किसी दो चीज को आप कंपेयर करते हो एक दूसरे से, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक राशि है वो किलोमीटर में है, दूसरी है वो मीटर में है, और फिर आप उनका रेशियो ले लो, ऐसा नहीं। इकाइयां हमेशा समान होनी चाहिए, तभी आप अनुपात निकालोगे। ओके, तो अनुपात में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है हमारे पास, ज्यादा थ्योरी नहीं है। बस ये याद रखो, जब दो राशियों का आपस में संबंध ज्ञात करना हो तो वो हम किससे ज्ञात करते हैं, अनुपात से ज्ञात करते हैं। जब भी उनकी तुलना करते हैं तो राशियों की इकाइयां जो हैं वो हमारी समान होनी चाहिए, तभी अनुपात की कोई, और हमें पता है कि अनुपात की कभी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे जैसे अगर हम चाल की देखते हैं, चाल की इकाई क्या होती है, चाल की इकाई क्या होती है, हाँ, दूरी बटा समय, यही होती है ना, दूरी बटा समय, यही होता है। जैसे हम मान लो किसी बस की स्पीड देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इतना किलोमीटर पर आवर चलती है, ऐसा ही बोलते हैं कि इतना किलोमीटर मीन 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई, चाल की यूनिट हो गई। ठीक है, जैसे हमारा समय है, टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, या तो सेकंड होगी, या मिनट होगी, या फिर आवर होगी, घंटे होगी। तो ये सब इकाइयां होती है, इनको क्या बोलते हैं, हम इकाइयां बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर हम अनुपात की देखें तो अनुपात की कभी कोई इकाई नहीं होती है। ओके, तो इसलिए जब भी हम किसी का अनुपात निकालें, किसी दो राशियों का अनुपात निकालते हैं, तो हमेशा उनकी इकाइयां समान करके, बराबर करके, फिर हमें अनुपात निकालना चाहिए, तभी हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर एक वर्ग की लंबाई, मान लो एक वर्ग लिया है, एक वर्ग लिया, ओके, इसकी जो लंबाई है, लंबाई है इसकी 6 मीटर, 6 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। तो लंबाई और चौड़ाई देखो, यहाँ पे जब भी आप अनुपात की बात करते हो तो आपका जो क्रम है, जो क्रम होता है उसका भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इट मीन्स जो अनुपात लिखा होगा वो पहले किसका लिखा होगा, लंबाई का लिखा होगा, और फिर जो अनुपात लिखा होगा वो किसका लिखा होगा, चौड़ाई का। तो हमेशा आपको ये क्रम भी ध्यान रखना है कि क्रम में पहले कौन सी इकाई आ रही है और बाद में कौन सी इकाई आ रही है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो लंबाई कितनी दी हुई है हमारी, ये हमारी लंबाई है, लेंथ कौन सी है, ये है, कितनी, 6 मीटर। तो सिर्फ 6 लिखेंगे, उसके आगे कोई इकाई नहीं लगाएंगे। फिर ये अनुपात का सिंबल होता है, जैसे हर किसी का सिंबल होता है, हमने पीछे पढ़ा था परसेंटेज, का सिंबल हमारे पास ये था, प्लस का अपना सिंबल होता है, माइनस का होता है,
प्रोडक्ट का होता है, डिवीजन का होता है, सभी का अपना सिंबल होता है, वैसे ही अनुपात का अपना सिंबल है। वो क्या है? 2 पॉइंट, ऊपर नीचे 2 पॉइंट, ये हमारे अनुपात का सिंबल होता है, राइट। तो लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात निकालना, तो लंबाई कितनी है? 6, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3। तो 6:3 जो है वो हमारा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लेकिन अनुपात में एक चीज और, जब भी आप दो इकाइयों का अनुपात लेते हो तो एक दूसरे से जितनी कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करो। मीन्स सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बेस्ट होगा, और वही आपके आंसर में, अगर आप कभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपके एग्जाम में भी जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा, वही आपका आंसर में देके रखते हैं। इसलिए देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। आपको पता है कि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम उसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये क्या आ गया? 2:1 आ गया। अब आपको पता है कि अब आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम इसको और कम कर सकें, ठीक है। तो हमेशा जब भी अनुपात निकालेंगे हम क्या करेंगे? हमेशा सबसे छोटे से छोटा अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 3/6 लिखा, तो इसको काट के हमने फिर 2/1 किया, राइट। 2 और अनुपात को, दूसरा क्या है, अनुपात को आप डिवाइड में भी लिख सकते हो। काफी बार क्या करते हैं, डिवाइड में भी लिख देते हैं। जैसे 6/3, जैसे 6:3 को हम ऐसे भी लिखते हैं 6/3, ओके, ऐसे भी लिखते हैं कि 6/3। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में 600 छात्र हैं। मतलब जो टोटल जो छात्र छात्राएं हैं वो टोटल मिला के कितने हैं? 600 हैं। 600 स्टूडेंट हैं, जिनमें 400 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? ओके। अब हमें क्या देखना, देखो हमसे अनुपात निकलवाया है, मीन्स रेशियो निकलवाया है, किसका? लड़के और लड़कियों का रेशियो निकलवाया है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर लिखेंगे, पहले जो इकाई लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे? लड़कों की लिखेंगे, ठीक है। लड़कों के नंबर कितने हैं? लड़के कितने हैं? 400, तो हम पहले 400 लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। फिर लड़कियों की संख्या कितनी है? 200, फिर लड़कियों के नंबर लिखेंगे, ओके। तो ये हमने लिख लिया। अब जितना कट रहा है उतना कैंसिल कर देते हैं आपस में, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो। अब कितना बच गया? 4:2। ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो लास्ट में कितना आ गया? 2:1, 2:1। तो यही वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना था, पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात निकलवाया है, इसलिए पहले जो संख्या आएगी वो किसकी आएगी? पहले जो संख्या आएगी वो लड़कों की संख्या आएगी, लड़कियों की संख्या अनुपात के बाद में आएगी, राइट। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दी हुई है, ओके, दो संख्याएं दी हुई है। एक संख्या है 45, दूसरी है 30। उनका अनुपात क्या होगा? तो देखो, अब इनका अनुपात पूछा है तो सबसे पहले जो पहली संख्या दी हुई है उसी संख्या को हम लिखेंगे। पहली संख्या दी हुई है 45, फिर क्या लगेंगे? अनुपात कौन सा? 30, राइट। अब हमने ये लिख लिया, बट अगर आप आंसर में देखोगे, ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शंस में ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शंस में क्या होगा, जो इसका मिनिमम रेशियो होगा ना, वो वाला रेशियो हमेशा आपको ऑप्शंस में मिलेगा। तो यहाँ पे काटो, जितने से एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हो। ऐसे मुझे लग रहा है कि 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 छीके 30, 5 नीम 45। अब 9:6 आ गया, ये मुझे पता है कि 3 की टेबल से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 3:2, 3:2। देखो ये वाला, ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे 3:2 है, तो दूसरा ऑप्शन में 2:3 भी मिल जाएगा। बिकॉज बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि पहले किसी दूसरे का नंबर लिखेंगे फिर दूसरे का नंबर। आपको क्या करना है, जो नंबर पहले आ रहा है, जो नंबर पहले आ रहा है या जिनका अनुपात पूछा है वो वो संख्या पहले लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे, ठीक है। इनका जो क्रम है, इनका जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ओके। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात
5:4 है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, उनकी जो आय है, उनका जो वेतन है, या फिर उनकी जो आमदनी है, जो भी उनका अनुपात दिया हुआ है 5:4। लिख लेते हैं, जो भी हमें दिया हुआ वो हम साथ साथ में लिख लेते हैं। 5:4 दिया हुआ है। यदि पहले व्यक्ति की आय, जो पहला व्यक्ति है, मान लो ए व्यक्ति है और ये हमारा बी व्यक्ति है, राइट। जो पहला व्यक्ति है उसकी आय कितनी है? 50,000। पहला व्यक्ति कौन सा है? यही वाला होगा हमारा। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 50,000। ओके, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी? तो हमें दूसरे व्यक्ति की आय निकालनी है कि दूसरे की, इसकी आय कितनी है, वो आय हमें निकालनी है। देखो, एक तरीका तो आपके पास ये है, आप ये देखो कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर जब इसका ए का जो पार्ट है वो कितना है? 5 है। ए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ए में क्या है कि जो 5 पार्ट है वो कितने के बराबर है? 50,000 के। वो कितने के बराबर है? 50,000 के। तो एक पार्ट कितने के इक्वल होगा? एक पार्ट हमारा इक्वल होगा 50/5। 50,000/5 मीन्स कितना? 10,000। 10,000 रुपए के। और दूसरे के कितने पार्ट हैं? हमें किसकी पूछी है? तो दूसरे व्यक्ति की आय। दूसरे व्यक्ति कौन सा है? बी। बी की आय हमें बी की आय हमें पता करनी है। तो बी के कितने पार्ट है? बी के 4 हैं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 4 पार्ट की कितनी होगी? 4 पार्ट की आय कितनी होगी? 1 से गुणा कर दें। 10,000 गुणा 4 तो कितनी होगी? 40,000। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 40,000। तो अगर पहले व्यक्ति की जो आय है वो 50,000 है, तो दूसरे की कितनी होगी? वो होगी 40,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इनका रेशियो दिया हुआ है दोनों का। रेशियो में एक जो रेशियो है, एक जो नंबर है उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी उन्होंने आमदनी दी हुई है कि उसकी 50,000 है, तो दूसरे की कितनी होगी? तो उसका जो रेशियो है उस रेशियो से हमने पता कर लिया। पहले हमने क्या किया? एक पार्ट की निकाली। जब एक पार्ट की निकल गई तो फिर हमने 4 पार्ट की निकाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि दो संख्याएं हैं। ये भी देखो सिंपल है, दो संख्याएं हैं, एक है 64, दूसरी है 48। तो उनका अनुपात क्या होगा? यहाँ पे मैं इतने सारे क्वेश्चंस ये इस टाइप के इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हमें कैसे निकालना है, आपस में कैसे कैंसिल करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट आपस में जो नंबर्स दिए हुए हैं, आपस में जो संख्याएं हैं, उनको कैसे कैंसिल करनी है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो पहला नंबर क्या है? 64। दूसरा नंबर है 48। लिख लिया हमने, अनुपात में तो लिख लिया, रेशियो में लिख लिया, बट आप देखोगे कि इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शंस में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ 64 रेशियो 48 नहीं दिया हुआ। तो वो कौन सा दिया होगा जो मिनिमम रेशियो होगा इसका? अब हम एक दूसरे से कैंसिल करते हैं जितना हो पाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 की टेबल में तो दोनों आते हैं, तो 2 की टेबल से मैं एकदम सिंपल वे से बता रही हूँ। देखो, मैं कभी भी आगे वाली हायर टेबल पे नहीं जाती हूँ, सबसे जो छोटी टेबल होती है उसी से आपको कैंसिल करके दिखाती हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, कोई चाहे वो कितना किसी भी लेवल पे हो, तो वो भी इसको कर पाए। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 की टेबल से इसको भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसमें 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24। ठीक है, दोबारा 2 से कैंसिल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो कितना हो गया? 16 और 12। दोबारा 2 से कर लेते हैं। 2 छिके 12, 2 अंठी 16, दोबारा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अभी 4 और 3 तो किसी में भी कॉमन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। 4:3 आपका आंसर होगा। बट आप एक चीज देख सकते हो कि ऑप्शंस में जो होता है उसका अपोजिट भी आपको मिल ही जाता है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं उस चीज के अंदर। देखो, हमारा आंसर है 4:3, तो 3:4 भी आपको ऑप्शंस में अवेलेबल होगा, ऐसे चांसेस होते हैं। बट आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि जो संख्या पहले दी हुई है उसको पहले लिखना है, जो बाद में दी हुई है उसको बाद में लिखना है।
अब हमारा नेक्स्ट है 3 किलोमीटर। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा घुमाया है कि जो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, पहली संख्या कितनी है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। दूसरी संख्या है 300 मीटर। वैसे तो देखो, हम कभी भी यूनिट जो होती है, जो इकाइयां होती है, वो इकाइयां कभी लिखते नहीं है। बस मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए एक बार के लिए लिख दिया। अदरवाइज जब भी आप अनुपात लोगे कभी भी इकाइयां नहीं लिखते हो, और हमने पीछे के क्वेश्चंस में लिखी भी नहीं है। बट यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो उन दोनों राशियों का जो इकाई है, इकाई हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप अनुपात निकाल पाओगे। अब ये जो इकाई, ये जो नंबर दिया हुआ है, जो 3 जो नंबर दिया हुआ है, इसकी जो इकाई है वो किलोमीटर है। 300 जो नंबर है, इसकी इकाई मीटर में दी हुई है। तो या तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लो या फिर इसको मीटर में चेंज कर लो। चलो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर था तो मैं 3000 मीटर बना लेती हूँ इसका। 3000 मीटर, और ये 300 मीटर रहने देते हैं मीटर में, ये 300 मीटर। अब दोनों के सेम है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो अब मीटर को कैंसिल कर देते हैं, यूनिट हटा देते हैं यहां से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 30:3। 3 से दोबारा भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 10 30। तो ये कितना हो गया? 10:1। कितना हो गया? 10:1। इसका आंसर हो जाएगा, इसका अनुपात कितना निकलेगा? 10:1, 10:1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, जैसे ये दिखाने के लिए कि आपको इकाइयां भी देखनी है कि इकाइयां इक्वल हैं कि नहीं। अब देखो, ये था हमारा सिंपल सा कि अनुपात कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या दी हो तो उसका अनुपात, उसमें अनुपात कैसे निकालते हैं, उस अनुपात के लिए। एक दूसरा आता है, अनुपातों को भी आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे 2 अनुपात है, मान लो एक अनुपात इधर दे दिया, जैसे ये दे दिया, 1:B दे दिया, और दूसरा अनुपात है आपके C:D। आपको जब कंपेयर करना हो कि ये वाला अनुपात इस अनुपात के बराबर है कि नहीं है, मतलब इन दोनों की भी, जब यहाँ पे तो क्या करते हैं, इस अनुपात में हम तुलना किस किस की कर रहे हैं? ए और बी की तुलना कर रहे हैं कि ए और बी आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे की तुल्य है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुल्य अनुपात में हम क्या देखते हैं? हम अनुपातों की तुलना करते हैं। यहाँ पे है 1:B और दूसरा है C:D। तो अगर हम इन दोनों अनुपातों की तुलना करें कि ये दोनों आपस में तुल्य हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो अनुपातों की तुलना हो जाएगी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तुल्य अनुपात हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको 2 नाम बोलते हैं, एक बोलते हैं तुल्य अनुपात है, दूसरा हम इसको बोल सकते हैं कि समानुपात है, समान अनुपात है। ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। देखो मेरे साथ एक बार इस टेक्स्ट को रीड कर लो। विभिन्न अनुपातों की भी आपस में तुलना की जा सकती है जिससे पता चल सके कि वे तुल्य हैं अथवा नहीं। ठीक है, कि ये दोनों जो अनुपात हैं, अगर इनकी हम तुलना करेंगे तो पता चल जाए कि ये तुल्य हैं, ये बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, सेकंड है, ऐसा करने के लिए हमें अनुपातों को पहले भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। जब हम कभी भी 2 अनुपात हैं, ठीक है, 2 अनुपात हैं, अगर इन दोनों की हम तुलना कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इनको पहले भिन्न के रूप में लिख लेंगे। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे 1:B है तो हम इसको A/B भी लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे? C/D। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C/D। ऐसा करने के लिए हमें अनुपातों को पहले भिन्नों के रूप में लिखना पड़ता है। पहला स्टेप क्या होता है? ये हमारा पहला स्टेप होता है कि भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है? सेकंड स्टेप क्या है? और फिर उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलकर उनकी तुलना करनी पड़ती है। फिर हम क्या करेंगे? जो इसका जो हर है, इन हर को बराबर लिखा जाता है, समान लिखा जाता है। ठीक है, उनको बराबर किया जाता है, और फिर बराबर करने के बाद में हम देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि ये भिन्न समान है तब हम कहते हैं कि दिए हुए अनुपात तुल्य हैं।
अदरवाइज वो तुल्य नहीं है। ठीक है, ये कैसे इनकी तुलना करते हैं वो हम एग्जाम्पल से आगे देखेंगे, बट एक बार जस्ट आप लोग थ्योरी में समझ लो कि तुल्य अनुपात का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं है, इसी को थ्योरी में बताया मैंने। देखो तुल्य अनुपात में क्या होगा, तुल्य अनुपात में होगा, तुल्य अनुपात को इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे अगर दो अनुपात हैं आपके, एक अनुपात बी और फिर बी, ये सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। ठीक है, सी अनुपात डी, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। तुल्य अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो समानुपात के लिए या फिर तुल्य अनुपात के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे तुल्य अनुपात में मैंने बोला था कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उनको तुल्य अनुपात बोलते हैं, या फिर आप उनको समानुपात भी बोल सकते हो। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उनको आप तुल्य अनुपात भी बोल सकते हो और समान अनुपात भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये एक अनुपात बी, ए बटे बी, सी अनुपात डी, सी बटा डी। ठीक है, अब इनको यहाँ पे एक जो मेन चीज है, जो समानुपात का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है ये। देखो अनुपात का सिंबल क्या होता है, अनुपात का सिंबल होता है ऐसा कि आपको दो पॉइंट लगाने होते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये अनुपात का सिंबल होता है। एक दूसरा होता है समानुपात, समानुपात, राइट। समानुपात का सिंबल होता है, हम दो अनुपात को तुल्य ये कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए एक अनुपात के लिए जो एक पेयर है, जो ये एक पेयर है, ये एक अनुपात के लिए, दूसरा पेयर है ये दूसरे अनुपात के लिए। इट मीन्स इसमें जो आते हैं, इसमें कितनी बिंदी आती है, इसमें चार पॉइंट आते हैं, चार बिंदु आते हैं। ठीक है, चार बिंदु आते हैं, तो ये समानुपात का सिंबल होता है और ये अनुपात का सिंबल होता है, राइट। तो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, ये तीनों चीजें ही सेम हैं, ये तीनों चीजें ही सेम हैं, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो आप, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया समानुपात, तुल्य अनुपात, प्रोपोर्शंस। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। ये देखो, ये है, यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, 2:3 बराबर है किसके, 4:x के। 2:3 बराबर है 4:x के, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो x का मान ज्ञात करो, x की वैल्यू हमें निकालनी है कि x कितना होगा। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, भिन्न में या बटे में लिख लेते हैं। तो ये कितना होगा, 2/3, 2/3 बराबर ये कितना होगा, 4/x। x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया, x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना होगा 2x, 3 को इधर कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब भी इक्वल में कोई भिन्न होती है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ऐसे ही करते हैं। तो 2 को x से कर दिया 2x हो गया, 3 को 4 से कर दिया 3 चौक 12 हो गया। अब सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट है उसको उस सामने वाले के नीचे भेज दो। x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, तो x बराबर 6। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 6, राइट। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, यदि 8:12, 8:12 और यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये समानुपात है, ये बराबर है। 8:12 समानुपात है किसके, 6:x के। तो x ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8:12 बराबर है किसके, 6:x के।
राइट। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं 8/12। थोड़ा इजी रहता है, जब हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। अब देखो ये कट रहा है तो एक बार मैं इसको काट देती हूँ, फिर आगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सिंपल हो गया। तो अभी कितना हो गया, 2/3 बराबर 6/x। ठीक है, x को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 2x बराबर 6 तिया 18। x बराबर कितना हो गया, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे 18/2, तो x बराबर हो गया 2 निमा 18। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी 9। राइट, x की वैल्यू हो गई हमारी 9। तो आई होप कि अगर समानुपात के या तुल्य अनुपात के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके साथ। यहां पे देखो x अनुपात 5, x अनुपात 5 बराबर है किसके, 12:15 की, 12:15 के। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, बट्टे में लिख लेते हैं x/5 बराबर 12/5, 12/15। ठीक है, एक बार ये कट रहे हैं आपस में काट देते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 पंजो 15, तो ये कितना हो गया x/5 बराबर 4/5। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई। आप चाहो तो 5 को यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है। ये कितना हो गया 5x बराबर 5 चौके 20। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 नीचे भेज दो, तो 20/5 कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने क्या दिया है इसमें, देखो देखो समानुपात के इन्होंने अलग अलग तरीके से लिखा है। कभी बराबर लगा के लिखा है, 2 अनुपात के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया है। कभी इन्होंने क्या किया, समानुपात के लिए 4 पॉइंट्स बना दिए हैं। कभी सिर्फ नंबर्स को कोमा लगा के लिखा है और फिर पूछा है कि ये क्या समानुपात में है। इट मीन्स आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग के लिए इनका जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर चार नंबर दिए और फिर पूछा कि ये समानुपात में है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इन दो का अनुपात हम निकालेंगे और फिर इन दोनों का अनुपात, और फिर इनमें समानुपात देखना है कि ये दोनों आपस में है कि नहीं है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास सीरीज दी हुई है ऐसे 10, 20, 15, 30, और फिर इनका समानुपात हमें चेक करना है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनका 10 का 20 के साथ, तो 10:20, और फिर समानुपात का चिन्ह कहां पे, समानुपात का चिन्ह तो बीच में लगेगा, फिर 15:30। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या, इनको रेशियो में लिख लेते हैं। 10/20, 15 मैंने समानुपात को इक्वल में लिख दिया, 15/30। जो कटता है उसको काट लेते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इधर कितना आ गया 1/2, इधर कितना आ गया 1/2। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यस 10, 20, 15, 30 समानुपात में है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये वाला भी थोड़ा अच्छे से देख लेना। लास्ट, आई होप के लास्ट क्वेश्चन है। यस, एक वस्तु की कीमत, ठीक है, एक वस्तु की कीमत है, एक वस्तु की कीमत 3 महीने में 120 है। 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसकी कीमत दी हुई है 120 रुपए। तो 5 महीने की कीमत क्या होगी, तो 5 महीने की कीमत क्या होगी, वो कीमत निकालो। देखो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको समान, यदि मूल्य समानुपात में बढ़ रहा है, इसने नीचे ये चीज दी हुई है कि यदि मूल्य समानुपात में बढ़ रहा है, 3 महीने में उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 120 रुपए, तो पूछ रहा है कि 5 महीने में कीमत कितनी हो जाएगी अगर उसका जो मूल्य है वो किसमें, समान अनुपात, हाँ समानुपात में बढ़ रहा है। तो आप चाहो तो इसको समानुपात में चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो 3 और 120,
3 और 120 में अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात का हमारा रेशियो वही रखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को रखेंगे 3:120। ठीक है, इन दोनों में जो जो इनका रिलेशन है, जिस रेशियो से ये लोग बढ़े हैं, तो इन दोनों में रेशियो लगा दिया। 3 महीने में 120 बढ़ी है। ये 5 महीने में कितना बढ़ेगी वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए मैंने x लगा दिया। बट इसने कहा है कि मूल्य जो है वो समानुपात में बढ़ रहा है, तो इनके बीच में मैं समानुपात लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। 3/120 बराबर 5/x। ठीक है, ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40, 1/40। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 1/40 बराबर 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, x बराबर 5 चौके 20, 200 हो गया। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां हमने कितना माना था, इसको एज्यूम किया था कि ये x होगा। 5 महीने बाद में कितनी वैल्यू हो जाएगी, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि वो वैल्यू x हो जाएगी, और x की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आ गई, 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए। इसका मतलब है कि 5 महीने बाद में उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी हो गई, 200 रुपए हो गई। ठीक है, तो ये थे अनुपात और समानुपात के बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, कि आप लोगों को पहले पता चल जाए कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है उसके सिंबल्स क्या होते हैं, राइट, वो क्यों निकालते हैं, तो वो सभी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहती हूँ कि इनसे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊं। तो वैसे हम लोगों ने जैसे पहले डिसाइड किया था कि हर एक टॉपिक का जस्ट एक ही लेक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने लेक्चर बना दिया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इसकी मैं अलग से क्लास डालने की कोशिश करूंगी कि उसमें इससे रिलेटेड कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं इंक्लूड कर पाऊँ। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लगता है वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।